नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट सड़क पर उतर गई। जो लेफ्ट भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने वाली तो नहीं, पहले भी नहीं झुकी है। और जब से लेफ्ट की सरकार गई थी 2011 में और ममता बनर्जी की सत्ता आई थी, 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो स्थिति बनाई बंगाल के अंदर, सरकार चली, 3 बार मुख्यमंत्री रही, चौथी बार चुनाव हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 4 मई को जैसे आई और जिन हालातों में आई, यह हर कोई जानता है कि एक निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था। एक भ्रमित करके लोगों को और बहुत ही चालाकी से पूरे चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया गया, हर किसी को पता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाता और चुनाव आयोग चुप्पी मार लेता है, विपक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती। और गोदी मीडिया इस देश का, वह दिखाता भी नहीं, वह सरकार की गोद में बैठा हुआ है, दुनिया को पता है। यही वजह तो है कि हमारा देश पत्रकारिता में 157 नंबर पर आ गया। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है और आईएमएफ ने फिर एक बार भारत को सी ग्रेड में डाल दिया, सी ग्रेड में। और 2025 में भी आईएमएफ की जब रिपोर्ट आई थी, सी ग्रेड में डाला था तो बहुत चिलम चिली मची थी। उसने कहा था अपने रिपोर्ट में, भारत की करेंसी जो है वह विश्वसनीय नहीं है, वह अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है, उसका वैल्यू नहीं है, अस्थायी वैल्यू नहीं है, अस्थायी है। और आज हालत क्या है? आज भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले 97 को क्रॉस कर गई है, 97 को क्रॉस कर गई है, यानी कि 100 इस महीने में पार करेगी, पक्की बात है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के शुरू में ही आप दर्शकों को बताऊं कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने जो अनुमान लगाया है, अगर इसे जल्द सरकार ने कदम नहीं उठाया तो डॉलर के मुकाबले रुपया 150 को पार कर सकता है। और ऐसी स्थिति आ गई तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होने वाला। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री पर हमला किया कल अमेठी से, गद्दार शब्द का यूज किया और पूरा भाजपा उनके ऊपर हमलावर हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी का कैबिनेट जो है, वह भारत को नहीं अब है, अब मोदी, अब देश का नाम ही मोदी हो गया। उसने देश का नाम ही मोदी मान लिया कि मोदी को बोलना मतलब मोदी ही देश है। इन बातों को हल्के में और मजाक में नहीं लिया जा सकता, यह बहुत दूरगामी परिणाम इसके झेलने पड़ सकते हैं लोगों को। यह सोच इनका दर्शाता है कि अब भारत और इंडिया नहीं, अब मोदी ही देश है। यानी कि मोदी का नाम लेना, उसके खिलाफ एक शब्द बोलना, यह देश का अपमान। मुझे तो खास करके नहीं लगता कि मोदी ने एक ऐसा कर्म किया है कि मोदी का नाम भी जुबान पर कोई ले आए, लेकिन मजबूरी है कि चूंकि एक ऐसे चेयर पर बैठे हुए हैं, एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जिससे उनको सम्मान से प्रधानमंत्री शब्द आगे लगाना पड़ता है। और जिस दिन उनके नाम के आगे से प्रधानमंत्री का शब्द हट गया, लिख लीजिए आप दर्शक, इतिहास बदलता है, आज नहीं तो कल कभी भी यह दिन आएगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री का नाम उनके नाम के आगे से हटा, उस दिन ये लोग सब बिल में ढुक जाएंगे। यह चिल्लम चिल्ली करने का जरूर ऐसा होगा एक दिन। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। भले सब बोल रहे हैं कि हम हैं, हम कहीं नहीं गए, हम इंडिया में हैं,
लेकिन एक नहीं है। राहुल गांधी अकेले मैदान संभाल करके नेशनल मुद्दे पर और हर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अपने गुस्सा दिखाया कि हालातों को देख करके और ऐलान किया कि बहुत बड़ी आपदा, एक आप दर्शकों को राहुल गांधी का एक ट्वीट में आप दर्शकों को बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसे जानना जरूरी है। उसके बाद कुछ आंकड़े बताऊंगा, फिर मैं ममता बनर्जी की बातों को आप दर्शकों को बताऊं। राहुल गांधी ने कहा 5 घंटे में 1 मिलियन लोगों ने देखा राहुल के इस ट्वीट को वो किया। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है। ध्यान से समझिए आप दर्शक, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं, सोने की दुकान बंद हो गए, राशन दुकान बंद हो रहे हैं, सब ऑनलाइन, सब अडानी भेज रहे हैं, छोटे व्यापारी सब खत्म हो गए। आप दर्शकों को पता है कुछ ही दिन पहले 12 लाख किराना दुकानें बंद हुई और लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं। या मध्यम वर्ग के लोगों के धंधे पानी खत्म हो रहे हैं और 1400 गुना अंबानी और अडानी का दौलत 1400 गुना बढ़ा है नरेंद्र मोदी के राज में। यह रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट जो आई है वह रिपोर्ट कह रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। अब इस वक्त जब 97 को क्रॉस कर गया रुपया और 96.85 पर स्थिर हुआ, 97 पार करने के बाद में देर शाम जब मार्केट स्टॉप हुआ तो 96.85 पर स्टॉप रुक गया, यानी कि अब उसके नीचे नहीं आना है, अब ऊपर ही जाना है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी को यह तंगी दिख रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने परमिशन नहीं दिया रशिया और ईरान से ऑयल और एनर्जी लेने के लिए। 20% एनर्जी पूरी तरह से रुक चुकी है और जो सस्ते रेट में और डिस्काउंट पर रशिया और ईरान का आ रहा था, अमेरिका ने इजाजत नहीं दिया तो ये वेनेजुएला से अमेरिका द्वारा खरीदेंगे, वेनेजुएला से अमेरिका द्वारा खरीद के लाएंगे, पेमेंट अमेरिका को करेंगे डॉलर में, और रुपये की हालत क्या है, 97 को क्रॉस कर रही है। यानी कि 10 रुपये के सामान को यह खरीद के लाएंगे, खरीदेंगे 16 रुपये में और लाते लाते यहाँ पर हो जाएगा उसका 18 रुपया। तो सोचिए सामान कितना है। राहुल गांधी को यह चीजें दिख रही है साफ। दूसरा, हमारी विदेशी मुद्रा खत्म हो रही है और सरकार नौटंकी पर नौटंकी कर रही है, प्रधानमंत्री एकदम मस्त है। दूसरी चीज, अब आते हैं ममता बनर्जी। बंगाल के अंदर हालात सही नहीं है, लगातार लेफ्ट सड़कों पर उतरा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी भी अलग अलग सभाएं कर रही हैं और बैठकें कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ है, जिससे कांग्रेस ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने रास्ते इंडिया गठबंधन से अलग किए, लेकिन अपना रास्ता अलग करने के बाद इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने कहा आप लोग 172 का आंकड़ा जिस दिन तैयार कर लोगे, हमारी 100 सीटें आपकी हैं, हम 100 सीटों का बिना किसी शर्त समर्थन दे देंगे। और राहुल गांधी ने अपना कमा संभाल लिया, जिसको साथ आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। क्योंकि कांग्रेस ने जो इस देश के लोकतंत्र को स्थापित किया था, इस देश को संविधान किसने दिया, कांग्रेस ने ही दिया है। वही लोकतंत्र और संविधान आपको हक देता है हर चीज के लिए, वरना मोदी जी तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब उस इंडिया गठबंधन को, बिखरे हुए इंडिया गठबंधन को, जहां शरद पवार का अलग राग है, स्टालिन का अलग राग है और अखिलेश का अलग राग है, ममता अलग थी, वह ममता अब इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए निकली है, एक करने का बीड़ा उठाई है कि ममता बनर्जी सबसे अपना बात करें। कांग्रेस से कोई जरूरत नहीं बात करने। कांग्रेस ने तो कह दिया कि हमारी 100 सीटें आपको तुरंत मिल जाएगी, आप इकट्ठा कीजिए।
अब ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौती हो सकती है, क्योंकि इसकी जड़ ही ममता बनर्जी है। आज जो इंडिया गठबंधन का हाल है उसकी जड़ ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी की वजह से ही यह परिस्थितियां आई है, नहीं तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इन बातों को तो आप दर्शक मान लीजिएगा। अब ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई है, अपनी खुद की पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है, लगातार इन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और पहला चोट इन लोगों टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए डराकर धमकाकर पुलिस से प्रताड़ित करवा करके, अपने लोगों से प्रताड़ित करवा करके उसे अपने तरफ खींचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने। अब दूसरी चीज कि ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन को एक करती है, कर लेती है, तो 99 आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के पास में है, और कुछ कांग्रेस के निर्दल से उठे थे वह सब लेकर के 100 के पार है। कांग्रेस के पास 105 106 सांसद हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 99 है, और 29 ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी को एक करना इसलिए भी जरूरी है, उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 29 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। अगर उन्होंने एक नहीं किया तो वह 29 टूट जाएंगे। दूसरा, 22 स्टालिन के पास है। स्टालिन ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। 37 अखिलेश यादव, और 17 यानी कि 9 उद्धव ठाकरे, और 8 शरद पवार। शरद पवार भी उल्टे फिर पड़ गए हैं। वह अभी कल उनका स्टेटमेंट आया था कि नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कौन सा देश हित हो रहा है, आपको समझ आए तो बताइएगा कमेंट। अब इसे एक करना, इतने सांसदों को एक कर लेना, ममता बनर्जी ने इतने सांसदों को एक कर लिया, तो ममता बनर्जी नीतीश नायडू से संपर्क किए। नीतीश का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को लेकर के 2-3 दिन से मैंने आप दर्शकों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और खुद केंद्र में एंट्री मारना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी स्पेस नहीं दे रही है, तो वह स्पेस मिल सकता है, चंद्रबाबू नायडू को मिल जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू तैयारी में। लेकिन नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध बगावत आनंद मोहन सिंह ने किया था, और आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू को जगा दिया। आनंद मोहन सिंह के साथ हरिनारायण सिंह तैयार हो गए। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके बेटे निशांत के लिए हरिनारायण सिंह अपनी सीट खाली कर दे, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं तो नहीं खाली करता, मैं अपना पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा। दूसरी चीज, अभी आनंद मोहन सिंह के साथ हरिनारायण सिंह खत्म ही हुए, तब तक श्याम रजक भी विरोध में हो गए, वह भी हरिनारायण सिंह और आनंद मोहन के साथ में आ गए। और उसके बाद में अरुण कुमार यह भी आ गए। जेडीयू की अंदर एक बगावत हो गया, पार्टी टूटने की कगार पर नीतीश कुमार की आ गई। इन लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्व्यवहार कर रही है, डिप्टी सीएम को बुला नहीं रही है, और कार्यक्रमों में उनके नाम के नीचे डिप्टी सीएम लिखा भी नहीं जाता। वो भाजपा डिप्टी सीएम मानती ही नहीं उनको। तो यह अपमान कितना हो रहा है। और नीतीश कुमार क्या करते थे? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे तो अपने साथ बैठाते थे, सब कुछ कर। तो नीतीश कुमार भी अब एक्टिविटी कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पूरी तरह से हाईजेक किया जा रहा है उनको। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया। तो अब क्या नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं? चर्चाएं कई तरह की चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार को अभी भरोसा नहीं कर सकते। और ममता बनर्जी अगर नीतीश नायडू के संपर्क में है, संपर्क किया है अगर ममता बनर्जी ने, तो चंद्रबाबू नायडू का तो एक बार सोचा जा सकता है, क्योंकि वो फंसे हैं। पवन कल्याण के लोग भी अब नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ने के लिए पवन कल्याण को कर रहे हैं। पवन कल्याण 20 विधायकों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू को और 2 सांसदों का समर्थन मोदी को दे रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता कह रहे हैं कि आप भाजपा और नायडू दोनों का साथ छोड़िए, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में नीतीश हो न हो तैयार हो जाए, अगर मती भगवान सतबुद्धि दे दे तो। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन नायडू ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो फंसे हुए और उन्हें अपने बेटे के लिए रास्ता क्लियर करके अपने लिए केंद्र में रास्ता बनाना है। तो इससे बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा, तो ऐसे में ममता बनर्जी
अब इंडिया गठबंधन को एक करने निकली है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो तैयारी शुरू की है इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करना, तो चंद्रबाबू नायडू से ममता संपर्क कर रही है, क्या अखिलेश संपर्क कर रहे हैं? अखिलेश भी संपर्क में थे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों के संपर्क में है। लेकिन फिर वही बात, नीतीश पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हरिनारायण सिंह, आनंद मोहन सिंह, श्याम रजक, अरुण कुमार जिस तरह से भगाव छेड़ दिए जेडीयू के अंदर 70% नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से अब अलग हो जाए, वरना पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस दुविधा में अभी नीतीश कुमार फंसे हुए। इससे निकलने के लिए उनको गठबंधन तोड़ना पड़ेगा बिहार के अंदर, नहीं तो जेडीयू को खत्म कर देंगे। और ललन सिंह और संजय झा लगातार जुड़े हुए कि भाजपा का साथ नहीं छोड़ना है। अपनी गुलामी उन लोगों ने लिख दिया है पूरी तरह से। अब देश के हालात, अब ममता को मान लेते हैं कि ममता हार गई चुनाव, तो परेशान है, तो वह अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रही है। बात सही है। इसके पहले तो ममता ने यह प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो आज मोदी सरकार ही नहीं होती। और नीतीश इंडिया गठबंधन से निकले भी तो ममता के ही वजह से निकले। ममता ही नहीं चाहती थी कि वह संयोजक बने। तो दुविधाएं दोनों तरफ और जरूरतें दोनों तरफ है। लेकिन कांग्रेस इन सबसे एकदम बिल्कुल अलग हो चुकी है। ना तो वो किसी को एक करने की कोशिश करेगी और ना तो किसी से समझौता करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वह मुद्दों को लेकर के निकल पड़ी है और पूरी गंभीरता से यूथ कांग्रेस, NSUS जो छात्र संघ है कांग्रेस का, वह सब सड़क पर है और हर मुद्दे पर सड़क पर है। महिला कांग्रेस सड़क पर है, यूथ कांग्रेस सड़क पर है, कांग्रेस सड़क पर है। अब यह चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती से भी मिलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कुछ लोग कल गए हुए थे मायावती से मिलने के लिए, दरवाजा नहीं खुला। कहा गया कि मायावती बिजी है, इस वक्त समय नहीं दे सकती। लेकिन यह कांग्रेस का स्टैंड नहीं था, या फिर कांग्रेस के कहने पे ही गया था, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी में थे। लेकिन अगर राहुल गांधी को मिलना हो तो राहुल और गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से मायावती के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।